स्टूडेंट्स वेलकम टू द होम क्लासेस। स्टूडेंट्स आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो नंबर 11 जिसमें हमने एरर्स की बात करी थी वो नहीं देखी है तो प्लीज पहले उसको देख लें सो दैट कि आप आज की वीडियो को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एरर्स के रिलेटेड जो है वो वीडियो है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ओके, और इस वीडियो में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का मीनिंग क्या है, उसके साथ साथ हम कुछ न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो भी डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे एरर्स के ऊपर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात आती है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स जिसको हम प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स कहते हैं उसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग समझने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूं। क्लियर? मान लेते हैं एक बॉडी है, उसकी लेंथ नोट करी आपने और वो लेंथ जो है वो आगे मान लेते हैं 5, बट उस लेंथ को कैलकुलेट करते समय कुछ ना कुछ एरर आया होगा, सो दैट उस लेंथ को आप एक्सप्रेस कर रहे हो विद एरर्स। ठीक है, तो मान लेते हैं अब वो लेंथ आ गई 5 सेंटीमीटर, तो लेंथ आई थी, बट प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर ये उसके बीच में क्या था, एरर था, तो विद एरर आपने रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरी बॉडी है, उसकी लेंथ आपने नोट करी और मान लेते हैं उस बॉडी की लेंथ आ गई 3 सेंटीमीटर, बट उसको भी नोट करते समय कुछ एरर आ गया एंड दैट एरर जो है वो मानते हैं 0.5 सेंटीमीटर का है। तो पूरी वैल्यू को कैसे आप एक्सप्रेस करोगे, 3 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। ओके, अब मैं कहता हूं आपको कि टोटल लेंथ कितनी होगी। जब टोटल लेंथ निकालेंगे आप लोग तो लेंथ तो सीधे सीधे 5 और 3 8 हो गई, बट टोटल एरर जो है वो कितना हुआ, क्योंकि जब टोटल लेंथ निकालेंगे तो एरर भी तो बड़ा हो जाएगा। तो वो जो बड़ा एरर आया ना, लेंथ फर्स्ट लेंथ सेकंड दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद फाइनल जो आपके पास एरर आएगा ना, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। आज उसी की बात करेंगे कि इन एरर्स को कैसे कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर रहे थे 5 और 3, ये तो हो गया 8, बट 0.3 और 0.5 इसके साथ क्या करना है हम लोगों को, इसी की बात करते हैं हम लोग किसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की। क्योंकि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये तो हमने सम की बात करी थी दो क्वांटिटीज की, बट दो क्वांटिटीज के बीच का डिफरेंस है, दो क्वांटिटीज के बीच का उनके बीच आप प्रोडक्ट ले रहे हो, आप लोग उनको डिवाइड कर रहे हो, क्वांटिटीज की कुछ पार्ट्स हैं, ये सब लेने के लिए जो है वो हम लोगों ने क्या बात करनी है, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के डिफरेंट जो फॉर्मूलेज है वो डिस्कस करने हैं हम लोग। ओके, तो पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, सम और डिफरेंस जो है उसके लिए क्या रिलेशन बनाना है आप लोगों को, उसकी बात करते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग पहले सम ऑफ द टू क्वांटिटीज के लिए रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। ठीक है, सो लेट अस सपोज ए और बी दो क्वांटिटीज हैं हमारी, इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं और ऐड करके हमें एक नई क्वांटिटी मिल रही है एंड दैट इज आवर एक्स। सो वी कैन राइट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। लेट अस सपोज डेल्टा ए जो है दैट इज द एब्सोल्यूट एरर इन ए, डेल्टा बी इज द एब्सोल्यूट एरर इन बी, then delta x is the absolute error in x. So इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स आपको पता चल गया ना, दैट इज द एब्सोल्यूट एरर इन x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हम राइट साइड की ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, a प्लस माइनस a डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू a प्लस b, a और थर्ड टर्म जो आपके पास b है उसको कंबाइन कर लिया, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू राइट साइड में ऊपर आपके पास स्टेप में क्या है, a प्लस b, और a प्लस b एज पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दैट इज इक्वल टू x। सो हमारे पास आ जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सो दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड में x और x आ रहा है, वो कट जाएगा। सो वी लेफ्ट विद प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तो दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये सम ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज के लिए ये रिलेशन हमारे पास आ गया, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो सम के लिए हमने रिलेशन देखा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा एक्स हमारा क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। एक बात ध्यान रखेंगे, सम और डिफरेंस
दोनों के लिए सेम रिलेशन आता है। जो एब्सोल्यूट एरर आपने फाइंड करना है, टोटल एरर फाइंड करना है, कॉम्बिनेशन सम और डिफरेंस के लिए सेम है। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, चाहे आप सम कर रहे हो डिफरेंस कर रहे हो, एरर्स जो है वो क्या होंगे, ऐड होंगे। नाउ स्टूडेंट्स हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। ठीक है, अब हम बात करें, डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, अब डायरेक्ट जो 2-3 फॉर्मूलेज हमारे पास है वो ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, बट डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है आप लोगों के लिए, तो इसी के बेस पे न्यूमेरिकल्स करनी है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ रिलेशंस की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, तो क्या क्या रिलेशन यूज करेंगे प्रोडक्ट के लिए। मान लेते हैं आपके पास क्वांटिटी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी, ए और बी मल्टीप्लाई होके आपको क्या दे रही है, एक्स दे रही है क्वांटिटी। क्लियर। सो इस केस में डेल्टा एक्स क्या आएगा आपके पास रिलेशन, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी आ जाना है। ठीक है, इस तरीके से अगर हमारे पास डिवाइड में है, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट देख रहे हैं आप लोग, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन बी है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन बी, तो यहां पे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन क्या बी। क्लियर। सो डिवाइड में भी है तब भी आपने क्या करना है, सम लेके चलना है। नो एरर्स ड्यू टू द पावर्स। ठीक है, अगर पावर्स वाला रिलेशन है कोई आपके पास, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, उस केस में जो रिलेशन आप बनाएंगे वो कैसे बनेगा। लेट अस सपोज हमारे पास एक क्वांटिटी है एक्स एंड दैट इज गिवन बाई ए रेज़ टू पी बी रेज़ टू क्यू अपॉन सी रेज़ टू आर। ये पावर्स है उनकी, तो क्या बनेगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, सिंपल सी बात याद रखेंगे, जो पावर्स होती है ना उसको ऊपर से उठा के कहां पे, मल्टीप्लाई में ले लेना है। जैसे हमारे पास था ए रेज़ टू पी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस आगे क्या था, बी रेज़ टू क्यू। सो पावर क्या है, क्यू, तो क्यू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस नीचे क्या आपके पास, डिवाइड का तो सम ही लेना ना आपको, तो डिवाइड सी की पावर कितनी थी आपके पास, आर, तो क्या करेंगे, क्या ले रहे हैं हम लोग, आर डेल्टा सी अपॉन सी आ जाना है। क्लियर। छोटी सी एग्जांपल और देता हूं आपको मैं, मान लेते हैं एक्स इज इक्वल टू ए रेज़ टू आर कितना है 2, बी रेज़ टू आर 3 और सी रेज़ टू आर कितना 2 है। तो इसको जब आप करेंगे तो कैसे आ जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए रेज़ टू आर कितना था 2, सो आएगा 2 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस पावर कितनी है सी की 2, सो 2 डेल्टा सी अपॉन कितना आ जाना है, सी आ जाना है। तो लेट्स डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स ऑन द एरर्स। स्टूडेंट्स फर्स्ट एग्जांपल जो है न्यूमेरिकल जो है वो ले रहे हैं हम लोग। यहां पे है कि इफ रेजिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं जो अपने 10th में पढ़ी होगी, इफ रेजिस्टेंस R1 जो है दैट इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम, प्लस माइनस 3 ओम जो है वो एरर है, और मेन जो एक्चुअल वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो कितनी 100 है, और रेजिस्टेंस R2 जो है वो कितनी है 200 प्लस माइनस 4 ओम है। क्लियर। नाउ फाइंड एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, उनको किस में लगाया, सीरीज में है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद एरर्स। क्लियर। तो यहां पे एरर के साथ साथ तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस R1 जो एक्चुअल वाली दी गई है वो कितनी दी गई है आपको 100 ओम, R2 कितना दिया गया है आपके पास 200। क्लियर। प्लस माइनस 4 क्या है उसका एरर है। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो सीरीज में जब रेजिस्टेंस लगती है तो क्या आता है, सम होता है ना दोनों का, तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आएगी, R1 प्लस R2। तो सिंपल सी बात है 100 प्लस 200 दैट इज इक्वल 300, दैट इज आवर मेन रेजिस्टेंस जो बन गई है। क्लियर। बट अब हम बात करेंगे किसमें, एरर्स की। तो एरर्स में क्या देखा आपने, सम हो रहा है दोनों का, तो सम में डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। क्लियर। यहां पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। क्लियर। और डेल्टा R1 और डेल्टा R2 कितना कितना था हमारे पास, 3 और 4 था, सो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 7। ये हमारा एब्सोल्यूट एरर इन रेजिस्टेंस आ गया। सो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो रिप्रेजेंट करेंगे वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप लोग, 300 प्लस माइनस कितना 7 ओम। क्लियर। सो नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अब जो एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग वो प्रोडक्ट ऑफ द टू क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं हम लोग। क्लियर। एग्जांपल बोर्ड पे आप देख रहे हैं, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद एरर्स। यहां पे हम देख रहे हैं जो लेंथ गिवन है हमें, एल जो गिवन है दैट इज 5.7, बी जो गिवन है दैट इज 3.4 एंड डेल्टा एल जो गिवन है दैट इज द एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ, वो कितना है 0.1, और
डेल्टा बी जो है वो कितना है हमारा 0.2 है। हमें एरिया फाइंड करना है विद एरर। सो वैसे तो एरिया जो होता है ए जो है दैट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। आप स्टूडेंट साइड में देख रहे हैं, जनरल एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 5.7 मल्टीप्लाई बाई 3.4 एंड दैट इज इक्वल टू 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो तो एरिया बन जाएगा हमारा, बट हमें फाइंड करना है इस एरिया वाले में एरर कितना आएगा, मीन्स डेल्टा ए फाइंड करना है। क्लियर? सो हमारे पास था ए इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो प्रोडक्ट में एरर का फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो क्या आएगा, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब सब चीजों को पुट कर लें आप लोग, विच इंप्लाइज दैट डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल कितना था 0.1 डिवाइडेड बाई एल कितना है 5.7 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई बी कितना है 3.4। सो डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लें आप लोग क्लास में, तो याद आएगा 1.48 डिवाइडेड बाई 19.38। क्लियर? विच इंप्लाइज डेल्टा ए इज इक्वल टू 1.48 डिवाइडेड बाई 19.38 मल्टीप्लाई बाई ए ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था, ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर? सो डेल्टा ए इज इक्वल टू 1.48 डिवाइडेड बाई 19.38 मल्टीप्लाई बाई ए। तो और एरिया कितना निकाला आप लोग, वो भी 19.38। सो 19.38 कट जाएंगे। सो डेल्टा ए जो आएगा दैट इज इक्वल टू 1.4 और इसको हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं 1.5। ठीक है? सो फाइनल जब एरिया को एक्सप्रेस करोगे तो कैसे लिखोगे, एरिया इज इक्वल टू 19.38 प्लस माइनस 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? सो एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम लोग, पार ले रहे हैं जिसमें कोई रेज टू पार आती हो। सो एग्जांपल देखें बोर्ड पे, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इफ इट्स वन साइड ए जो दी है दैट इज 12.4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। एक्चुअल जो साइड है वो तो 12.4 सेंटीमीटर है और 0.1 सेंटीमीटर जो है उसमें क्या आ रहा है, जो एब्सोल्यूट एरर आ रहा है। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल होता है, ए क्यूब। देयरफॉर v इज इक्वल टू ए क्यूब आया हमारे पास। देयरफॉर डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू क्या जिस सिस्टम डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि पार जो है वो मल्टीप्लाई में लेनी है। तो पार पहले ले लिया आपने 3, बाकी बच गया आपके पास ए के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए। क्लियर? और वॉल्यूम निकलेगा कैसे आपके पास, ए क्यूब मतलब साइड क्यूब। साइड कितना है 12.4 का क्यूब, उसका क्यूब कर लेंगे तो 1906.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो एक्चुअल वॉल्यूम आ गया, बट वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा वी आल्सो। सो डेल्टा वी अपॉन वी कितना निकाल दिया आपने 1906.6 इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए। डेल्टा ए कितना था हमारा 0.1 अपॉन ए कितना है 12.4। सो विच इंप्लाइज दैट डेल्टा वी, इस पूरे को आप सॉल्व करोगे अगर आप लोग तो आ जाएगा कितने आपके पास 45.8 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्लियर? एंड 45.8 सेंटीमीटर क्यूब मतलब अप्रोक्सीमेटली 46 राउंड ऑफ करके। सो वॉल्यूम जो एक्सप्रेस करोगे आप लोग तो 1906.6 प्लस माइनस 45.8 या 46 सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे आप लोग। क्लियर? नेक्स्ट न्यूमेरिकल को लेने से पहले छोटा सा एक पॉइंट है, उसको आप लोग बड़े ध्यान से देख लें क्योंकि नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वही आने वाला है। मानते हैं जब हम लोग बात करते हैं, हम लिखते हैं परसेंटेज एरर इन ए, तो परसेंटेज एरर इन ए, इसको क्या, इसका मीनिंग क्या हुआ, डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर? जब कभी ऐसा लिखा हो ना डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई 100 तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज द परसेंटेज एरर इन ए। क्लियर? सिमिलरली मानते हैं एक्स की टर्म में है, हम बात करते हैं कि परसेंटेज एरर इन एक्स, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर? तो इस तरह से अगर सपोज बी है, परसेंटेज एरर इन बी निकालना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर? नाउ इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं अब न्यूमेरिकल करते हैं। तो जो बात अभी देख के आए हैं इसी के बेसिस पे पावर वाली सेंस में एक न्यूमेरिकल और ले रहे हैं हम लोग। न्यूमेरिकल इज a physical quantity x is given by x is equal to a square b cube upon c into square root of d. If the percentage error of the measurement in a, b, c and d are 4%, 2%, 3% and 1%, then find the error in x. So हमें इक्वेशन क्या गिवन है यहाँ पे, x is equal to a square b cube upon c into square root of d. क्लियर? इसको हम लोग पहले किस फॉर्म में लिख लेंगे,
एरर की सेंस में जब एक्सप्रेस करेंगे सो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर था ऊपर आपके पास, ए स्क्वायर को कैसे लिखोगे, ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए प्लस बी क्यूब है तो कैसे लिखोगे, पार को पहले ले लोगे आप लोग, 3 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डिनोमिनेटर में कितना है सी तो वो भी ऐड में जाएगा, सी है तो डेल्टा सी अपॉन सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी है, क्लियर, कितना है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ डी है ऊपर आपके पास, तो स्क्वायर रूट डी का मतलब डी रेज़ टू और 1/2, पार कितनी है उसकी 1/2, सो 1/2 आप मल्टीप्लाई में ले लोगे तो क्या बन जाएगा 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी, क्लियर। अब हमने बात करनी है परसेंटेज एरर निकालना है किसमें, एक्स में। सो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए हमारे पास है सिंपली कितना डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, अगर इसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना है तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या होना चाहिए, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाई 100 होना चाहिए, क्लियर। इसलिए पूरी इक्वेशन को आप लोग 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो सो दैट परसेंटेज एरर इन एक्स की सेंस में आए। सो कैसे लिख रहे हैं हम लोग, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाई 100। सो विच इंप्लाइज दैट लेफ्ट साइड तो बन गई हमारी, क्या चीज बोलेंगे इसको हम लोग, दैट इज द परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ऊपर क्या चीज थी आपके पास, डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई 100 दैट इज द परसेंटेज एरर इन ए, वो कितना परसेंट दिया है 4%, सो प्लस 3 इंटू डेल्टा बी अपॉन डी बी मल्टीप्लाई बाई 100 दैट इज द परसेंटेज एरर इन बी, वो कितना दिया है आपको 2%, प्लस डेल्टा सी अपॉन सी मल्टीप्लाई बाई 100 दैट इज द परसेंटेज एरर इन सी, और वो कितना गिवन है आपको 3%, सो चलिए 3% प्लस 1/2 into delta d upon d into 100 and that is our the percentage error in d, तो वो कितना गिवन है 1, तो उसकी जगह लिखा अपने 1, तो 4 2 8% प्लस 3 2 6% प्लस 3% 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1%, क्लियर, तो दैट इज इक्वल टू 0.5%, सबको ऐड करके कितना आ रहा है स्टूडेंट्स 17.5% जो है वो एरर आ रहा है किसमें, एक्स में, आपके पास परसेंटेज एरर जो एक्स में निकला वो कितना है 17.5%। ओके, थैंक यू।